बड़ी खबर यह है कि स्पीकर के फैसले से पहले सीएम शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी खबर है आज की। उम्मीद यह है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। बहुमत हमारे साथ है और असली शिवसेना हम हैं, एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं। स्पीकर से आधिकारिक मुलाकात हुई थी, ये भी उन्होंने कहा। क्या कहा सुनाते हैं। कि हमारे पास मेजॉरिटी है, विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्यबाण है। और हमारे जो शपथ विधि हुआ था, कुछ लोग हमें घटना बाह्य कहते हैं, घटना बाह्य सरकार कहते हैं और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारी मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो सीएम एकनाथ शिंदे ने अलग से बैठक की है, ये बड़ी जानकारी मिली है। इसमें देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के साथ ये बैठक हुई है। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है, सूत्रीय बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, जो बात उन्होंने कही और मीटिंग की जो बात वो कह रहे थे। उन्होंने कहा कि औपचारिक मुलाकात थी, यानी स्पीकर के साथ जो मुलाकात थी वो औपचारिक थी, जिसको लेकर उद्धव गुट ये सवाल उठा चुका है कि फैसले से पहले स्पीकर से मिलने का मुख्यमंत्री का क्या औचित्य है। हम जानते हैं कि पक्षपात के तौर पर ही फैसला बीजेपी के फेवर में आएगा। उधर शिवसेना उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और शिवसेना गुट जो है, शिवसेना उद्धव गुट जो है, उसका ये कहना है कि आज स्पीकर का फैसला आने वाला है। लेकिन उससे पहले सीएम और स्पीकर की मुलाकात इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आज क्या होने वाला है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का ये कहना है कि अयोग्य विधायकों पर आज जो फैसला आएगा वो संविधान के मुताबिक ही होगा। मैं इसलिए कहता हूं, विधानसभा का जो हमारा स्पीकर या अध्यक्ष है मिस्टर नार्वेकर, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने ट्राइब्यूनल का दर्जा दिया है कि आप निर्णय लीजिए, आप न्याय कीजिए इस बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। और हमारा जो कहना है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे हैं। पात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। और विकास अठावले मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, फैसला आने में कितना वक्त है और सबसे बड़ी बात ये मुलाकातों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर भी जानकारी दीजिए। देखिए, 2 चीजें हैं। आज महाराष्ट्र के राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है। इसलिए है कि 4 बजे स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना जो रिजल्ट है वो देंगे। अब ये रिजल्ट किसका है? जो शिवसेना महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में हिंदुत्व के नाते जानती थी। 19 जून 1967 में ये शिवसेना स्थापन हुई थी और बाला साहब ठाकरे ने ये स्थापित की थी और उसका एक आवाज जो है वो अभी तक इस महाराष्ट्र में गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये शिवसेना फूट गई है। ये शिवसेना से ये पिछली बार 2019 में 56 यानी 56 सीटें आई थी विधानसभा की, उसमें से 40 जो एमएलए हैं वो एकनाथ शिंदे के पास चले गए और हमारे पास 40 यानी मेजोरिटी है, वोटिंग का मेजोरिटी है। इसके बल के ऊपर ये सरकार
कानूनी तौर से चल रही है, ऐसा एकनाथ शिंदे का कहना है। लेकिन उद्धव ठाकरे का गुट कहता है कि ये पूरी इनलीगल प्रोसेस हुई है और राहुल नार्वेकर और एकनाथ शिंदे जो मिले हैं, एक आरोपी है और एक न्यायमूर्ति है। जो जज है वो आरोपी के साथ मिलता है, तो जानिए किस प्रकार का रिजल्ट होगा, ऐसा सवाल उद्धव ठाकरे ने उठाया है। इसी मातोश्री में पर कल उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक चोर और जो न्याय देने वाला है वो कैसे ठीक मिल है। सकते हैं। अगर वो 2 बार मिलते हैं तो उसका